जब रात होती है, घना अंधेरा होता है, पूरा हिंदुस्तान सोता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय मणिपुर के हालात कैसे होते हैं? पहाड़ों को छोड़िए, घाटी में जहां सीमाएं नहीं हैं कुकी और मैतेई समाज के बीच में, जहां ज्यादातर मैतेई समाज के लोग ही रहते हैं, वहां पर स्थिति क्या होती है? ये सड़कों पर बैठी ये महिलाएं जो हैं, मीरा पाइबी जो एक संगठन था महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए, मशाल लेकर चलने वाली वो महिलाएं, उस क्रांति के बारे में पूरा देश जानता है। लेकिन आपको पता है ये महिलाएं यहाँ क्यों बैठी हैं? दरअसल ये समझना ज़रूरी है कि अगर सरकार कहती है कि यहाँ पर शांति बहाल हो रही है, तो क्या वो स्थिति ऐसी होती है जिसमें महिलाएं अपना घर छोड़कर आधी रात को सड़कों पर बैठी हैं? ये महिलाएं अपने गांव में जहां जहां पर उनके इलाके हैं, अगर वो सीमावर्ती इलाके हैं जो पहाड़ों से जोड़ते हैं, जहां कुकी और मैतेई साथ रहते हैं, वहां 24 घंटे की ड्यूटी। लेकिन ऐसी जगहों पर ये महिलाएं अलग अलग गांव में गुट बना करके रात को निकलती हैं, पूरी रात पहरा देती हैं, अपने परिवार की हिफाजत करती हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि दरअसल दूसरे समाज के लोग जो इनकी भाषा समझते हैं, बोलते हैं, वो इनके बीच आकर के कहीं हिंसा ना फैलाएं। ये तस्वीर बयां करती है कि कैसे दो समुदायों का एक दूसरे से भरोसा उठ गया है। 90 के दशक में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो क्रांति शुरू हुई थी, उसका एक चेहरा आज इतना बड़ा हो गया है कि ये महिलाएं अपने गांव, अपने बच्चों, अपने परिवार की हिफाजत के लिए रात में भी सड़कों पर बैठी हैं। ये सड़क है, ये सड़क आपके गांव की ओर जाती है। बीच सड़क पे आधी रात में आप लोग क्यों बैठे हैं? अभी ना मणिपुर का हालात तो बहुत बिगड़ गया है। हम लोग घर में रह नहीं पा रहे हैं। हम लोग मणिपुर की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ये कहना चाहती है कि मणिपुर का लड़ाई जो है, कुकी और मणिपुर की लड़ाई जो कर रही है अभी, जो वो जल्द से जल्द ख़त्म करने का रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम लोग घर में रह नहीं पा रहे, बच्चे सब छोड़ के सड़कों पे निकल के आया है। हम लोग कब क्या होगा इस घबराहट में छू भी नहीं पा रहा है। हाथों में मशाल, मन में भय, डर, शंका और चिंता अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने गांव की, कि आखिर हालात कब ठीक होंगे। यही मैतेई महिलाएं कभी अपने बीच कुकी समाज के परिवारों के साथ रहती थी। हिंसा हुई, हालात खराब हुए तो कुकी समाज के परिवार घाटी छोड़ करके पहाड़ों की ओर चले गए। अब इन्हें चिंता इस बात की है और ये डर बताता है कि कैसे दो समुदायों के बीच इतनी गहरी खाई खुद गई है। इन्हें लगता है कि दूसरा समाज आकर के इन्फिल्ट्रेट करेगा, हिंसा हो सकती है। और अब अपनी नींद छोड़ करके, अपने बच्चों को घर में सोता छोड़ करके, दिन भर में घर का सारा काम निपटा करके, हाथों में मशाल लिए जब घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं, महिलाएं या तो सड़कों पर दिखाई देती हैं या फिर अपने गांव के चारों ओर घेरा बना करके हिफाजत करती हैं। वैसे तो ये महिलाएं हमेशा अपने समाज के, अपनी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही थी, नार्को टेररिज्म से लड़ती रही थी, लेकिन यहाँ पर अब उनकी लड़ाई दूसरे समाज के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों पर, उनके गाँव पर खतरा हो सकता है और इसीलिए अब इन महिलाओं ने हाथों में मशाल, हाथों में डंडे उठा लिए हैं। ये मीरा पाइबी को लोग जानते थे कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक संगठन था। इतनी रात को इस घाटी की महिलाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आजकल के जो हिंसा मणिपुर की सिचुएशन है, उसके कारण हम लोगों को घर में सोने के बजाय अपने गांव की रक्षा के लिए, ताकि कोई हमारा घर न जला दे, गोली न चला दे, इसलिए हम लोगों को रात को गांव की निगरानी करना पड़ रहा है। हम लोग इसलिए बैठे हैं ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हमारे यहाँ पर आकर हमारे घर न जलाए, हमारे बच्चों को गोली न चलाएं। इसके लिए हम लोग रात को यहाँ पर एक साथ बैठकर। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कौन? मतलब कि जैसे आजकल किसी पे भी गोली चला देते हैं, घर जला रहे हैं आके, इन सब से हमको अपना घर, अपना गांव बचाना है। कुकी समाज के लोग कहते हैं कि आपके लोगों ने उनके इलाके में उनके घर जलाए, उनकी महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। मतलब कि लड़ाई किसने पहले शुरू किया था? लड़ाई, घर जलाना किसने पहले शुरू किया था? मैतेई लोगों ने तो पहले नहीं किया था, उनकी ओर से पहले घर जलाया था पेरीफेरी एरिया में। तो लड़ाई में क्या होता है कि आप भी सोचिए, कोई आके आपका घर जला रहा है, तो आपका घर जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो क्या आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके हम लोग चुपचाप खड़े रहने
चाहिए क्या? कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास ही ऐसा रहा है कि उसकी हिंसा की चपेट में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो भला मणिपुर की स्थिति कैसे बदल जाती? यही महिलाएं कई इलाकों में इस हिंसा का शिकार हैं। उनके साथ यौन हिंसा भी हुई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं ने सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए मशाल उठा लिए हैं। आधी रात को नींद छोड़कर 3 महीने से ये महिलाएं सोए नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भरोसा नहीं रहा है और इस बात का डर है कि कहीं दूसरे समाज के लोग आकर के हिंसा न कर दें। ये जमीनी हकीकत बताती है कि आखिर मणिपुर के हालात कैसे हैं। वेस्ट इम्फाल से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।